12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए सबसे प्रथम दर्शन केदारनाथ का किया जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत में उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास स्थित है। इसकी शुरुआत आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं और वहां से आपको 165 किलोमीटर और ऋषिकेश से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना होगा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहां से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का रास्ता अलग अलग होता है। फिर वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं केदारनाथ की ओर रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और फिर हम लोग वहां यहाँ से चलेंगे प्राइवेट टैक्सी से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पैरालेल, जो केदारनाथ बाबा तक हमको ले जाएगा। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से ही निकला है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। आप सीधा बस या टैक्सी लेकर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 है। यदि प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 5000 के आसपास में वो आ जाता है। और यहाँ हम लोग पहुंचते हैं रात को सीतापुर पार्किंग, और यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग आते हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में अपने टिकट जो ऑनलाइन बुकिंग हुए रहता है यात्रा के लिए, आपको भी कराना जरूरी है। वहां से चेकिंग कराकर हम लोग बढ़ते हैं गौरी कुंड की ओर, और गौरी कुंड में ही रात को पहुंचकर यहाँ भोजन लेकर और यही रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये जगह सबसे बेटर है, रात्रि विश्राम आप यहीं कीजिए। और यहाँ से फिर आप लंगर ये में खाना खा सकते हैं, या फिर भोजनालय में रेस्ट हाउस में लेकर। और यहाँ से फिर सुबह उठकर हम लोग चलते हैं केदारनाथ ट्रेकिंग पर। और यहाँ सभी चीज का रेट लिखा हुआ है, घोड़े, खच्चर, पालकी। और ये तप तक कुंड का स्थान है जो कुछ दिन पहले हुआ करता था, लेकिन आज उसका हाल आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप, जो सारे मलबा से ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये लेफ्ट साइड में जेंट्स नहाते थे, राइट साइड में महिलाएं, लेकिन आज ये पूरी तरीके से मलबों में तब्दील हो गया है। अब अगले साल कहीं ये बने। फिर हम दर्शन करते हैं माँ गौरा देवी का, और माँ गौरा देवी का दर्शन करके ही माँ बाबा केदारनाथ यात्रा की ट्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। और चलते हैं हम लोग ट्रेकिंग पर। और यहाँ पर आप घोड़े, खच्चर, पालकी ले सकते हैं। यदि घोड़े पर जाते हैं तो उसका जो एक तरफ का जाने का किराया है वो लगभग 3000 रुपया, और वापसी का लगभग है 2200, 3200 ऐसे करके दोनों साइड का 5400 रुपया। और यदि आप पालकी जाते हैं तो उसमें आपको 6 से 10,000 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है, देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच और बगल में बहता हुआ माँ मंदाकिनी, ये केदार बाबा का गेट। और यहाँ आपको जगह जगह ऐसे करके झरने आपको दिखाई देंगे, जहां से आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। आप घोड़े पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिटनेस की आपको आवश्यकता होता है, रास्ते फिसलन भरा होता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। और ये जो केन है वो आपको लेना जरूरी है। और यहाँ से झरने रास्ते में है, और अभी बरसात का मौसम, यहाँ कभी भी मौसम खराब हो भी सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। यहाँ से देखिए केदारनाथ 14 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये खूबसूरत पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई है, वहीं से माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है ग्लेशियर से ही, चौराबासा के ग्लेशियर से। और यहाँ देखिए लंबी कतारें। और केदारनाथ बाबा चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ होता है यहाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये 4 धामों में से तीसरा धाम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रमुख है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है। तो और यहाँ पर लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्यादा जानते हैं, तो 4 धामों की अपेक्षा ये केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। श्रद्धालु भी सबसे ज्यादा आते हैं। ये भैरव मंदिर चिरबासा, यहाँ पर ये देख सकते हैं चिरबासा भैरवनाथ का मंदिर, रास्ते में ही इसका दर्शन करते चलते हैं कि चारों धामों में प्रायः ये भैरवनाथ जी मौजूद है, और इनको द्वारपाल माना जाता है चारों धामों का। आगे हम देख सकते हैं रोड कैसा है, झरने बिल्कुल खूबसूरत, रोड पथरीला है। और यहाँ आगे देखिए लोग कैसे चल रहे हैं, पालकी में सवार होके भी यहाँ आए तो अपने साथ जरूर एक अच्छा सा जैकेट
रेनकोट और छत्ता जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा बदलते रहता है। ये फर्स्ट पड़ाव है जंगल चट्टी, जो वहां से गौरी कुंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और यहाँ से उसके बाद कुछ देर यहाँ ठहरिए और उसके बाद यहाँ से फिर से आगे ट्रेकिंग में चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये जगह जो अभी बरसात हुआ था, जिसमें गौरी कुंड वगैरह का तप्त कुंड बहा था या दब गया था, तो यहाँ पर भी उसका ये देख सकते हैं कि कैसे बह गया है रास्ता। यहाँ बिल्कुल से इसको काट के बनाया गया। ये जैसे देखिए झरने बिल्कुल खूबसूरत, हर जगह आपको झरने मिलेंगे यहाँ, क्योंकि ये पहाड़ पर है और पहाड़ी रास्ते ही हैं जो सभी जो है वो झरने मां मंदाकिनी में आकर समाहित होती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बिल्कुल कितना ज्यादा रास्ता खराब हो गया है। तो यहाँ जब तक कंक्रीट का रोड नहीं बन जाता और कुछ सुरक्षा नहीं हो जाता, तो ये बरसात में ऐसा होना आम बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़ कितना ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर पानी कभी भी गिरते रहता है, झरने का पानी आते रहता है, तो सीलन होता है। तो बहुत जगह आपको ऐसे मिलेंगे गीला। और यहाँ पर देखिए ये रास्ता, यहाँ पर शेड भी बना है। आप यदि ठहरना चाहते हैं कुछ देर तो, और यदि सुबह 6 बजे से आप यात्रा करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से देखिए ये मंदाकिनी नदी कितनी गहराई में बह रहा है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में मंदाकिनी। ये है रामबाड़ा का एरिया, रामबाड़ा ब्रिज। और यहाँ से ये देखिए कि यहाँ पर पहले पुल हुआ करता था जो पूरा बह गया है। अब ये अगले यात्रा खुलने तक लगभग कहीं हो जाए रेडी। और रामबाड़ा वो जगह है जो 2013 के सैलाब में पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचा। जितने भी घर द्वार सभी चीजें नष्ट हो गया। ये झरने देखिए, ये भी रास्ता को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और ऐसे झरने आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ फिसलन होगा, जहाँ मिट्टी खराब होगा। तो जूते हमेशा ग्रिप वाले पहन के आए। यहाँ पर जूते में ग्रिप होना जरूरी है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें चलना होगा, देखिए लोग आ भी रहे हैं। तो जो लोग सुबह जाते हैं तो वो लोग शाम तक पहुंचते हैं, या तो शाम को दर्शन करते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं 1-2 बजे और फिर शाम को ठहरते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के तुरंत आना संभव नहीं होता। तो फिर रात का आरती देखते हैं और उसके बाद आते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट कच्ची वाला शॉर्टकट है, लेकिन इसमें से आपको सीधा रास्ता मिलेगा। और ये कंक्रीट है, इधर का रोड बहुत अच्छा है। और अब यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जा रहा है। तो ये सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर घोड़े से आते हैं तो भी आपको यहीं पर छोड़ देगा। और ये घोड़ा स्टैंड है, लोगों को लाते हैं और ये लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। तो यहाँ से फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये मैं घोड़ा स्टैंड आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा मात्रा में घोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग या तो ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग फिर नीचे जाने के समय अपना खुद से चल देते हैं, क्योंकि नीचे जाते समय आदमी थोड़ा आसानी से ट्रेवल कर लेता है। क्योंकि मेन दिक्कत हमको ऊपर चढ़ाव में होता है, जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो हमको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ पर है बेस कैंप, जहाँ यदि आपको शाम होता है या आप दर्शन करके आके यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, और कुछ विश्राम करके फिर अगले दिन या रात को आरती में शामिल होकर अगले दिन आप यहाँ से प्रस्थान करें कि सुबह। और सुबह तो आपको ऐसा संभव नहीं होगा कि सुबह आप जाए और जल्दी से आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि जो लोग वहां से लेट से आते हैं गौरी कुंड से, वो लोग शाम को पहुंचते हैं और दर्शन उनको अगले दिन ही मिल पाता है। तो ये यहाँ का मुख्य है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज का ये देखिए, ये हेलीपैड है और यहाँ पर आप सीधा फाटा से, सिरसी से और गुप्तकाशी से आ सकते हैं, जिनका प्राइस 6161 और 8000 है। आने और जाने दोनों टाइम का है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है। आप कर सकते हैं ट्राई, आपको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पहले से ले लें ताकि हम वहां पर जाएं, नहीं तो आपको गौरी कुंड आना पड़ेगा। और क्योंकि ये जल्दी टिकट बिक जाता है, बहुत जल्दी, तो लोगों को ऐसा नहीं है कि जो जाना चाहे उनको मिल ही जाएगा। तो यदि आपको मिल जाता है तो आप लकी है समझ लीजिए, और उसी में आइए। हेलीकॉप्टर में वो ज्यादा सहूलियत होता है। लेकिन यदि आप फिट हैं और रास्ते का मजा लेने चाहते हैं तो ट्रेकिंग से होकर भी आ सकते हैं। ट्रेकिंग ज्यादा बेटर है यदि आप फिट है तो। और यहाँ से देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कुछ शेड बना हुआ है, ये जो है ये पैदल मार्ग वाला है। और इसके इस पार जो खाई नुमा दिख रहा है, यहाँ से हेलीकॉप्टर आता और जाता है।
तो ये वाला जो है ये पैदल मार्ग वाला है और ये वाला हेलीकॉप्टर मार्ग है, मतलब यहीं से ये आते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको देके दर्शन टोकन लेना पड़ता है, फिर आप मंदिर के साइड जाएंगे। और मंदिर देखिए यहाँ से दिख रहा है केदारनाथ बाबा का, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मंदिर हमको दिखाई दे रहा है। तो बोला जाता है कि मंदिर के शीश जो दर्शन है वो भी मंदिर के गर्भगृह में जो दर्शन करते हैं उसी के समान है यहाँ केदार बाबा का। और केदारनाथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भगवान शिव केदारनाथ में उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर आपको आकर जरूर मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल कि हम लोग मंदिर प्रांगण में लगभग पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ बिल्कुल मौसम का कभी भी कहा नहीं जा सकता, ठंड बहुत ज्यादा होता है, कब बरसात होने लगे, क्योंकि ये अधिकतर ऊंचाई पर होता है। जय केदार बाबा। यहाँ पर देखिए लोगों का कितनी ज्यादा संख्या में होते हैं लोग यहाँ पर बिल्कुल सुंदर बदली बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ से लाइन लगने के लिए जाते हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। आगे जाकर ये यहीं से आपको लाइन लगना पड़ेगा और बाहर वगैरह आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं होगा, तब हमको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। यहाँ अभी जैसे बाहर में भी लाइन लगना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ सारी चीज का सुविधाएं रहेगा, बीच बीच में मेडिकल का और बाथरूम का, मतलब हर चीज यहाँ पर, शौचालय हर जगह उपस्थित होगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, मतलब एलईडी लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जहां से आप, ये एलईडी लगा है और यहाँ से आप सीधा गर्भगृह का दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए लोगों का ये लाइन लगा हुआ है ऐसा करके। तो इस लाइन में ऐसे लाइन चलता है बीचों बीच, और लोग बहुत सारे मात्रा में ऐसे जाते हैं। और जो मंदिर के पास आता है तो इस प्रकार से यहाँ लोगों का देखिए कैसे लाइन लगा है। अभी के डेट में लोगों को 4 से 6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो इसलिए लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि लाइन में अभी कुछ दिन पहले एक दुखद भी घटना घटा था। तो जय केदार बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और मंदिर दर्शन करने के बाद नंदी महाराज मुख्य मंदिर, यहाँ से देखिए ये जो है गौ माता से पानी, नंदी महाराज से पानी आ रहा है। और ये गेट भी है, ये गेट वीआईपी गेट है। यहाँ से आप 2100 रुपए का रसीद कटाकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल तुरंत हो जाता है, इसमें लाइन वगैरह ज्यादा नहीं होता। तो ये लोग देखिए बहुत कम मात्रा में, मतलब उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ से आप सीधा 2100 रुपए देकर, मतलब रसीद कटाकर इनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण लोगों को परेशानी भी होता है। ये है भीमशिला, 2013 का जो सैलाब आया था उसमें इसकी मुख्य भूमिका था मंदिर को बचाने में। तो इसको ये ऊपर से जो पानी आया था चिरबासा झील में दरार आने के कारण, तो वहां से बह के आके यहाँ रुका था। देख सकते हैं कितना बड़ा है, विशाल, और दोनों तरफ से पानी को काट दिया था, जिससे मंदिर का जो है कुछ भी क्षति नहीं हुआ और मंदिर बिल्कुल सही सलामत बचा। जबकि मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। यहाँ से फिर मंदिर का ये चारों तरफ का एरिया देखिए कितना सुंदर, पत्थरों को तराश के बनाया गया है ये प्राचीन मंदिर, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव जन्मेजय ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार 8वीं-9वीं शताब्दी में कराया गया था आदि आचार्य शंकराचार्य जी ने। और ये शंकराचार्य जी का जस्ट वहीं ऊपर में ये समाधि स्थल है, मठ है, समझिए ये कि यहाँ पर ये शंकराचार्य जी का है। और ये मंदाकिनी नदी जो चिरबासा ग्लेशियर से निकलता है और ये यहीं पर बहता है। और आगे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही भैरवनाथ मंदिर है, जहां से आप पूरे केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जब ऐसा माना जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ धाम बंद होता है, तब भैरवनाथ ही यहाँ का रक्षा करते हैं। और शीतकाल में केदारनाथ जी को ऊखी मठ में ले जाया जाता है और 6 माह तक वहीं पूजा किया। ये देखिए बिल्कुल घाटी, शाम को भोलेनाथ की ये आरती होता है, जो 7 बजे और सुबह 4 बजे भी आरती होता है। तो आरती का ये समय है, इसमें आप उपस्थित होकर अपने आप को धन्य कीजिए। तो जरूर इसमें आपको शामिल होना चाहिए। प्रायः लोग शामिल होते हैं, तभी यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कि इस समय कितनी अधिक मात्रा में होते हैं श्रद्धालु। तो जो कोई भी आता है प्रायः, क्योंकि एक दिन तुरंत तो वापस नहीं जा सकता, तो जो विश्राम करता है प्रायः ये देख सकते हैं लोगों का हुजम कितना ज्यादा भीड़ होता है। तो हर कोई आरती में जरूर शामिल होता है। केदारनाथ बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय केदार।
12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी स्थित है वाराणसी में। यहाँ तक आप भारत के किसी भी राज्य से ट्रेन से आ सकते हैं, जहां 2 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी जंक्शन और एक वाराणसी सिटी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन को कैंट भी बोला जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप गेट नंबर 1 से या प्लेटफॉर्म 1 से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद ये काशी विश्वनाथ काशी का देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से पास में ही बस स्टैंड है। यहाँ आने के लिए आप प्लेन से भी आ सकते हैं, पास में ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, और फिर रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेकर मंदिर काशी विश्वनाथ जी का 4 किलोमीटर है, यहाँ आपको गदौलिया चौराहा आना पड़ेगा, भदौलिया चौराहा। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आप 10 अश्व घाट जा सकते हैं और आप सीधा मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मंदिर की ओर भी चल सकते हैं और उधर भी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर, और गंगा स्नान का यहाँ विशेष महत्व है। तो यहाँ पर आपको मुख्य टिकट घर पड़ेगा, यहाँ से ही आपको रास्ते से ही ये काशी विश्वनाथ का कलश दर्शन भी हो जाएगा। ये गेट नंबर 4 है और इसमें मुख्य रूप से 4 गेट है। ये गेट नंबर 4 है। गेट नंबर 1, 2, 3, 4 और एक है पीछे गंगा तरफ से गेट नंबर 1 ही, जिसे गंगा द्वार भी बोला जाता है, जो गंगा नदी से पास में है। गंगा माँ से हम वहां से स्नान करके आते हैं। और गेट नंबर 4 के पास ही देखिए अन्नपूर्णा भवन है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होता है। और ये खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में होता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर खाना मिलता है। बिल्कुल आपको बैठा के जितना खाएंगे उतना खिलाया जाता है, लड्डू, हलवा, दाल, चावल, सब्जी। फिर आप वहां से खाना वगैरह खा के फिर आ सकते हैं मंदिर परिसर की ओर, या मंदिर परिसर से वहां जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए मिलेगा मणि कड़ी का द्वार। यहाँ लिखा हुआ है ये गंगा माँ अपने मगर में सवार। और फिर हम लोग आगे और जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट नंबर 3। और यहाँ पर आपको एक चीज का याद रखना है, जो यहाँ पर गेट है, गेट नंबर 2, 3 और 4, ये छोटे छोटे टिकट काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से आप कई चीजों का टिकट ले सकते हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र भी है यहाँ, सुगम आरती का, दर्शन का, ये सबका ये गेट नंबर 3 है। तो यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गेट से आप गेट नंबर 1 के अलावा जिस भी गेट से आप अंदर जाएंगे, आपको उसी गेट के पास ही आपको अपना सामान जमा करना पड़ेगा। वहां पर लाकर है, आपको फ्री में सुविधा मिलेगा, वहां कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है, ना तो कोई चीज का मूल्य लिया जाता, आपको अपना सामान वहां पर जमा करना होता है। तो सभी में लेकिन आप मोबाइल ले जा सकते हैं गेट नंबर केवल 1 से। और ये इसका मुख्य टिकट काउंटर होता है। जगह जगह छोटे टिकट काउंटर लगे हैं, लेकिन ये सभी का मुख्य टिकट काउंटर होता है। यहाँ से आप हर चीज का, अभिषेक का और दुर्लभ दर्शन केंद्र का, पूजा का, आरती का, सभी चीजों का टिकट आप यहाँ से आसानी से करा सकते हैं। तो ये मुख्य टिकट घर है काशी विश्वनाथ जी का। और बाकी छोटे छोटे जो काउंटर है वो आपको कई जगह मिलेंगे। और यहाँ फिर अब हम आपको दिखाते हैं गेट नंबर 1। ये तो गेट नंबर 1 से, इससे गेट नंबर 1 जाने का रास्ता है ये सकरा सा, मतलब गंगा मैया की ओर। तो जो गंगा द्वार है उसी को गेट नंबर 1 बोला जाता है। यहाँ से आप काशी विश्वनाथ जी का कलश दर्शन कर सकते हैं गंगा घाट जाते समय ही, स्वर्ण में देखिए। और ये गंगा घाट जाने का रास्ता है, बिल्कुल सकरा सा है, और लेकिन एरो लगा हुआ है आपको जाने के लिए, उनका एरो का निशान है, और उसको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। ये है गेट नंबर। यहाँ से देखिए, यहीं से फिर हमको वापस आना है, सामने मंदिर है और इधर गंगा घाट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नीचे है गंगा घाट, यहाँ से सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए, या यहाँ से आप गंगा माँ का नज़ारा देख सकते हैं। पानी अभी बहुत ज़्यादा है, तो नावों का संचालन नहीं होता, लगभग 2 से ढाई महीने, 2 महीने के आसपास। तो और ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो काशी विश्वनाथ के प्रांगण में ही है। पशुपतिनाथ भी नेपाल में स्थित है और यह भी एक ज्योतिर्लिंग में आता है, तो इसलिए इस ज्योतिर्लिंग के पास, काशी विश्वनाथ के पास ये भी स्थित है। और यहाँ से देखिए अभी नाव खड़े हुए हैं, ये गंगा घाट है, ये गंगा द्वार है। यहाँ से
ये देखिए आगे 80 घाट है आगे में, और 10 अश्व घाट है इसके बाद, और इधर पर ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर माना जाता है कि जो भी यहाँ खत्म होता है, मरता है, उनको जलाने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होता है। यहाँ पर 2 मंदिर है, इसमें वहां को लोगों को जो भी खत्म होता है उनको जलाया जाता है। और यहाँ चीता की अग्नि बोला जाता है कि कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब यहाँ पर चीता हमेशा जलते रहता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पर देखेंगे लकड़ी के चट्टे लगे रहते हैं। ये देखिए लकड़ी का चट्टा लगा हुआ है, मतलब हर समय यहाँ पर चीता जलते रहता है, और आदमी का यही है। और यहाँ से दूर से भी आप देख सकते हैं नाव अभी बंद है, छोटे नावों का संचालन बंद होता है, लेकिन जो क्रूज है, जो बड़े नाव है, उससे आप घूम सकते हैं, वो हमेशा चलते रहता है। प्राय 80 घाट से और नमो घाट से इसका संचालन होते रहता है। वो देख सकते हैं, वो क्रूज जो है वो चल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से गंगा घाट से स्नान करके या जैसे भी हो अपने ऊपर जल डालकर आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये टिकट काउंटर, यहाँ हर जगह ऐसे छोटे टिकट काउंटर में लगे रहते हैं, जहाँ पर आपको आरती का, सुगम दर्शन का, हर चीज का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, और उतना देकर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ स्पर्श भी कर सकते हैं आप भगवान विश्वनाथ को। इनको विश्वेश्वर भी शिवलिंग बोला जाता है, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नाम दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल उपयोग कर सकते हैं प्रांगण में, लेकिन आपको यहाँ पर फिर जाते समय आपको अपने सारे सामान यहीं पर जमा करना होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना बिल्कुल ही मनाही है। प्रायः सभी ज्योतिर्लिंगों में इस प्रकार से है कि हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो जो भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन है आप ऐसे लाइन में लग के ही आप स्वयं ही आके कर सकते हैं। लेकिन हम आपको भगवान काशी विश्वनाथ जी का, यहाँ पर देखिए कि कई सारी, ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आप आ सकते हैं सीधे गेट से, मेन गेट से। हम लोग जो आए हैं वो गंगा घाट जाने वाला गेट था। यहाँ से देखिए लाइन लग के हम भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, और यहाँ से लाइन से आपको, उसके पहले यहाँ सब सामान आपको अंदर जमा करना पड़ेगा, मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ भी देखिए ये है, इसमें थोड़ा समय लगता है कि लाइन लगना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ये देखिए सारे जो बोर्ड लगे हुए हैं CCTV के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी का। और ये काशी विश्वनाथ जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जय काशी विश्वनाथ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहीं पर स्थित है शंकराचार्य जी का भी मूर्ति है, और क्योंकि इन्होंने ही सारे ज्योतिर्लिंगों का स्थापना करवाया था, और भी जो प्रमुख धार्मिक स्थल है इसका निर्माण जो है वो हिल्या होलकर ने कराया था, इसलिए उनका भी है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का है, बहुत सारे देवी देवताओं का भी यहाँ पर मंदिर है, मूर्ति है। और इधर से होकर हम लोग चलेंगे नेपाली पशुपति मंदिर का, ये नीचे से होकर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, इसका रास्ता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, जानते ही हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी उसका प्रतिरूप बना हुआ है, और यही मंदिर मंदसौर में भी है सेम प्रतिरूप में। तो इसका निर्माण खुद नेपाल के सम्राट ने किया है, वहाँ नरेश ने, और ऐसा करके ये आप दर्शन कर सकते हैं भगवान पशुपति नाथ जी का। और इसका संरक्षण भी, इसमें कोई कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है, नेपाल के नरेश ने खुद बनवाए। इसका संरक्षण और देखभाल भी वहीं कैसे होता है। चलिए अब हम लोग आपको ले चलते हैं 80 घाट। 80 घाट बनारस का सबसे प्रमुख घाट है, और यहाँ से आपको क्रूज की व्यवस्था मिल जाएगा। सुबह सुबह यहाँ योगा होता है, यहाँ से 300 रुपए का टिकट लेकर आप क्रूज में सवार होकर पूरे घाटों का दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि माँ गंगा का जल स्तर अभी बरसात में कितना ज्यादा है, और बरसात जैसे होता है तो आप पूरे ऐसे अर्ध चंद्रमाकार में है पूरा बनारस। तो आपको 300 रुपए में ये जो क्रूज है पूरा बनारस के सभी घाटों का चलते हुए दर्शन कराता है। और यहाँ पर जितने भी घाट है, 80-84 घाट है लगभग, तो उन सभी का आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और इस समय जब
गंगा माँ का जल स्तर बहुत बड़ा होता है तो छोटे नावों को चलने की अनुमति नहीं होता। लगभग 2 से 2.5 माह या 2 माह जब तक जल का स्तर बहुत अधिक होता है तो वो नहीं चलते। और बनारस बहुत ही समृद्ध शहर है और अयोध्या से भी ज़्यादा विकसित है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के कि आप पूरे क्रूज से आप बनारस के हर एक घाट को देख सकते हैं। ये सुंदर बिल्कुल नज़ारे आप हर घाट का बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और एक क्रूज है नमो घाट से भी चलता है, तो नमो घाट से भी इसकी सुविधा है क्योंकि प्रायः ये दोनों छोरों में जो घाट है वहां से चलता है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक चलने से क्या होता है कि पूरा हम एक चक्कर लगा के पूरे बनारस का हम दर्शन कर सकते हैं और जितने भी 84 घाट है उन सभी घाटों का भी हम आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों ही छोरों में ये स्थित है। प्रायः वहां पर क्रूज की सुविधा है ताकि यहाँ से वहां तक जाने में और फिर से वापसी उसी रास्ते से या घुमा कर लाने से हम लोग माँ गंगा का भी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कि अभी इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है बरसात के कारण और इस कारण छोटे जो नाव वगैरह है वो बंद होते हैं और जैसे ही जल स्तर कम होगा तो फिर बीच बीच में जो गंगा माँ दिखने लगेगा तो वहाँ पर फिर छोटे नाव चलते हैं। और फिर रात को यदि यहाँ आए हैं तो माँ गंगा का आरती 80 घाट में लोग नाव में बैठकर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर नज़ारा माँ गंगा का आरती आप सीधा देख सकते हैं यहाँ। और ये 80 घाट का आरती है तो यहाँ बहुत ही हर घाट में प्रायः माँ गंगा का आरती होता है। तो आप कहीं भी हो किसी भी घाट में वहाँ से माँ गंगा का आरती आप देख सकते हैं। जय माँ गंगा, जय काशी विश्वनाथ। बारह ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम, जिसको बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर माँ शक्ति भी विराजमान है और यह एक शक्तिपीठ भी है। तो मैं आज आप लोगों को बाबा बैजनाथ के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, साथ में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे यहाँ आ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था क्या है, सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए, यहाँ पहुँचने का सबसे आसान साधन है ट्रेन, जो जसडी जंक्शन है, ये मुख्य जंक्शन है। यहाँ से आकर आप बाबा बैजनाथ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्य स्टेशन से भी, जो देवघर है, ये झारखंड में स्थित है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। लेकिन जसडी का कनेक्टिविटी ज़्यादा ठीक है, तो आप जहाँ से भी आ सकते हैं। देवघर से यहाँ प्लेन की भी सुविधा है, एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी आप आसानी से आ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ रुकने का व्यवस्था। तो यहाँ जैसे आप पहुँच गए तो जैसे रुकने के लिए टावर चौक चौराहा आपको आना पड़ेगा और यहाँ से बस स्टैंड मंदिर बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से जैसे कोई भी रूम लेंगे तो यहाँ अच्छे से अच्छे रूम भी मिल सकता है आपको 1000 के आसपास। और यदि आप ऊपर लेंगे तो आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से आप जितना एसी रूम वगैरह ले सकते हैं। लेकिन टावर चौक बेस्ट जगह है कि आप वहाँ आइए और स्टे कीजिए। और कई ऐसे धर्मशाला भी है, यदि आपका बजट लो है या कम है तो वहाँ पर आप 300 रुपये पर हेड में भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ से आप जहाँ भी रुके हैं वहाँ से मात्र 10 रुपये ऑटो करके आप आ सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ बिल्कुल फूलों का और सामानों का लगा हुआ है। यहाँ से फिर आप पुल से ये चढ़ के आप बिल्कुल आसानी से जनरल लाइन से आप बाबा बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और ये थोड़ा लंबा लगता है, साथ में यहाँ पर जो पेड है, मतलब एक हिसाब से VIP टिकट या शीघ्र दर्शन बोला जाता है, वहाँ से भी आप 250 रुपये का टिकट कटा के कर सकते हैं। इसमें भी आपको टाइम लगता ही है कुछ ना कुछ, और बाबा दर्शन की आप बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसका केवल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा पृथ्वी में दब गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बाबा बैजनाथ का ये लिंग यहाँ पर रुका था तो रावण ने अपने
अंगूठे से इसको नीचे दबा दिया था, इसलिए शिवलिंग का केवल ऊपरी हिस्सा ही हमको दिखाई देता है और बाकी हिस्सा पृथ्वी में नीचे चला गया है, ऐसा मान्यता है। और ये बहुत ही पवित्र शिवलिंगों में से एक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बाबा बैजनाथ की दर्शन कर लीजिए। बाबा बैजनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी जो भी इच्छा हो जरूर पूरा हो। आप भी यहाँ आकर बाबा बैजनाथ का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गर्भगृह बस में मोबाइल अलाउ नहीं है, बाकी जगह आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग ले भी जा सकते हैं अंदर। तो यहाँ आप प्रांगण में भी भीड़ देख सकते हैं और कई प्रकार के यहाँ कुछ भी आप पूजा पाठ, मुंडन और कुछ संस्कार यहाँ करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो धागा है ये महादेव जी है, वो माता पार्वती का गठबंधन किया गया है और यहाँ हर समय भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ एक बात और, यहाँ पंडे लोग थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनसे थोड़ा दान मांगना और कुछ करना तो ये थोड़ा सा अप्राकृतिक है, तो थोड़ा शोभनीय नहीं है, तो उनसे बच के रहिए। और मेरे हिसाब से इनको दान दक्षिणा भी हो सकता है, कमें दीजिए। और ये पवित्र, सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये माता पार्वती है और इधर शिव जी, और यहाँ प्रांगण में बहुत सारे और देवी देवताओं का भी मंदिर है जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे देवी देवताएं हैं चारों तरफ। ऐसा मानना है कि यहाँ लगभग 22 मंदिर है कुल मिला के, तो 22 मंदिर में आप कर सकते हैं। कुछ भी आपको बच्चे का मुंडन करा सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ पर पूजा पाठ होता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उतना नहीं है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर, या बाजार है ये, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दूर चलने पर है शिव गंगा सरोवर। ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि इसमें मंदिर के दर्शन के पहले या बाद आप कर सकते हैं स्नान। और इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ से, आप टैक्सी से वासुकीनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है ये भी मंदिर सेम बाबा बैजनाथ की तरह बना हुआ है और प्रांगण में बहुत सारे मंदिर है। और इसके दर्शन के बाद ही माना जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम का जो दर्शन है वो पूर्ण होता है। तो वासुकीनाथ जी आप सबकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। आप भी यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दूसरी जगह त्रिकूट पर्वत चलते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कई सारे यहाँ देवी देवताओं का यहाँ भी ये छोटा सा पर्वत है। और यहाँ हर जगह जाएंगे तो ये जो दिख रहा है गठबंधन शिव जी और माता पार्वती का, ये हर एक जगह है। ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ बंदर है और शिलाएं हैं बहुत सारे। और इसके बाद आगे यहाँ से तपोवन जा सकते हैं, पास में ही है। तो तपोवन का खासियत ये है कि यहाँ से आपको 100 सीढ़ी के आसपास ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर गुफाओं में बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या किया था और उसको खुश करके अपने लंका ले जाने का आग्रह किया था, जिससे बैजनाथ धाम का निर्माण हो। वो आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद और है नवलखा मंदिर। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और ये भव्य आकृति में बना हुआ है। तो देख सकते हैं कितना ये भव्य मंदिर है। और यहाँ आप सुबह आते हैं तो सभी जगह का घूम के फिर से शाम को आप वापस बाबा बैजनाथ के धाम में आ सकते हैं। सभी जगह को घूम के और शाम को फिर से यहाँ पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे तो खरीदारी कर सकते हैं और बाबा बैजनाथ के आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सबसे पवित्र जगह में से एक है। ऐसा इसका माना जाता है कि जब रावण ने तपोवन में तपस्या किया, भगवान शिव को जब अपना सिर चढ़ाने लगा, 9 बार चढ़ा दिया, तो 10वें बार में भगवान शिव प्रकट हुए और उनके सभी सिर उनको वापस कर दिए। और सब रावण ने उनको अपने जगह ले चलने के लिए अनुरोध किया, लेकिन ये तो शिव जी मान गए और ये शर्त रखा कि जहां पर आप इसको रखोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। और जैसे आ रहे थे यहाँ पर और है ये त्रिशूल जो है वो त्रिशूल नहीं लगा होता, इसमें पंचशूल लगा होता है। ये चीज है कि माता पार्वती के भी मंदिर में और शिव जी के भी मंदिर में। तो यहाँ पर उसको लघु शंका लगी और एक दूसरे आदमी को पकड़ाने के कारण जब वह नीचे रख दिया तो महादेव यहीं पर विराजमान हो गए। और ये जो गठबंधन है महाशिवरात्रि को फिर से किया जाता है, कलश को उतारा जाता है। ये सारे गठबंधन खोल के महाशिवरात्रि के दिन ये गठबंधन फिर से लगाया जाता है। तो ये
शाम को 7 बजे बाबा बैजनाथ जी का आरती होता है। तो आप यदि एक दिन का स्टे का प्लान बनाते हैं तो शाम को जरूर बाबा बैजनाथ के आरती में शामिल होके अपने आप को धन्य कीजिए। और ये दृश्य आपको बहुत ही संतुष्टि प्रदान करेगा, आपको खुशी प्रदान करेगा कि आप बाबा बैजनाथ धाम की आरती में शामिल हुए। बाबा बैजनाथ धाम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा बैजनाथ। हेलो दोस्तों, हम लोग आ रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर धाम और आप देख सकते हैं उज्जैन हम लोग पहुंचने वाले हैं। हमारा ट्रेन है बिलासपुर से इंदौर के लिए 34। तो उज्जैन शहर हम लोगों का आगमन हो रहा है। सुबह लगभग 10 बज से अधिक बज गए हैं और ये उज्जैन शहर है और स्टेशन जस्ट हमारा आने ही वाला है, बिल्कुल नज़दीक है। उज्जैन स्टेशन में उज्जैन जंक्शन है, तो वहाँ पहुँचने के लिए ये हम लोग पहुँच गए स्टेशन। सभी लोग अपना अपना बैग उठाए हुए हम लोग स्टेशन से बाहर के लिए चलते हैं। स्टेशन वैसे साफ सुथरा है। फिर हम लोग सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं, एग्जिट लेते हैं स्टेशन से, बाहर जा रहे हैं सभी लोग। देख सकते हैं ये उज्जैन स्टेशन, उज्जैन जंक्शन के बाहर का नज़ारा, जहां से आप ऑटो या जो भी चीज़ हो वहां से पकड़ सकते हैं। और यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। लेकिन उसके पहले हमको रूम देखना है। ये उज्जैन स्टेशन के पास का रास्ता जो सिटी की ओर जाता है और ये उज्जैन स्टेशन भी सिटी के अंदर में है। और अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम में सभी सामान रख के सीधे महाकालेश्वर के धाम में। और ये देख सकते हैं महाकालेश्वर का एंट्रेंस, ये प्रवेश द्वार जिसे नंदी द्वार बोला जाता है, बिल्कुल भव्य बना हुआ है संगमरमर से। और जस्ट इसी से लगा हुआ ये ओवर ब्रिज है जो 4 तरफ खुलता है। ये काव्य, ये देख सकते हैं कितना भव्य द्वार है महाकाल का। महाकाल की नगरी ही देखेंगे यहाँ, आपको देख के नज़ारा बिल्कुल सुकून महसूस होगा। हम लोग आगे चलते हैं। शाम का समय हो रहा है, 4 से ऊपर का टाइम है, बदली है। और देख सकते हैं कि हर जो पोल्स है या स्तंभ है ये सब संगमरमर से बिल्कुल बना हुआ है। ये फिर हम लोग पीछे से देखते हैं अंदर जाने के बाद, तो ये महादेव का त्रिशूल और ये नंदी द्वार जो रात को बिल्कुल आकर्षक लगता है। मैं आगे आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल हर चीज क्लीन प्योर, देख सकते हैं बिल्कुल कैसे फर्श है एकदम से साफ दिख रहा है। सफाई बिल्कुल यहाँ का बहुत ही अच्छा है बोल सकते हैं यहाँ। और ये महादेव जी और ये तालाब सा जिसमें फव्वारे वगैरह लगे हैं, शिव जी हैं। और ये स्तंभ प्रवेश द्वार सा बना हुआ है संगमरमर से ही। और यहाँ देख सकते हैं कि शेर है चारों तरफ, बीच में महादेव जी है, कमल का फूल है, पानी है, फव्वारे लगे हुए हैं लेकिन अभी चालू नहीं है क्योंकि दिन का समय है, धूप भी है, बदली भी है। ये चारों ओर का नज़ारा। आगे बढ़ते हैं हम, और जैसे हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं तो ये देख सकते हो 7 ऋषि महादेव के चारों तरफ, महादेव स्तंभ बना हुआ है उसके चारों तरफ ध्यान में लीन है। ये 7 सप्त ऋषियों से ऐसा मान सकते हैं कि मानते हैं, मतलब ये बनाया ही गया है सप्त ऋषियों के लिए। तो यहाँ ये स्तंभ है, उसके चारों ओर 7 ऋषि हैं, ये 7 ऋषि। आज हम लोग पहुँचे हैं, आज हमारा पहला दिन है और हम लोग तुरंत यहाँ आ गए हैं। शाम का समय, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं महाकालेश्वर मंदिर की ओर। आगे ये देख सकते हैं आप इसके स्तंभ, दूसरी ओर भी बिल्कुल जो इनका बाउंड्री सा है लगभग वो भी बहुत ऊंचा बना हुआ है संगमरमर से ही, संगमरमर पत्थर से ही। ये जो स्तंभ है ये देखिए कितना शोभा बढ़ाते हैं सभी स्तंभ, बिल्कुल एक जैसे सैकड़ों स्तंभ से ज़्यादा होगा। और लोग यहाँ बहुत अधिक मात्रा में आए हुए हैं। ये स्तंभ को देखेंगे आप तो बहुत मनोरम दृश्य है, साफ सफाई है। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए नक्काशी बना हुआ है, आगे
ये ऐसे चढ़ के प्लेटफार्म बना हुआ है। आगे हम लोग जाते हैं तो ऐसे बीच बीच में ये प्लेटफार्म बना हुआ है जहां आप खड़े होके और इधर का व्यू देख सकते हैं। जो यहाँ में मानसरोवर तालाब है, बहुत बड़ा है, जो इसमें अभी देख सकते हैं ये पानी नहीं है क्योंकि अभी पानी नहीं गिरा है, तो ये तालाब थोड़ा सूखा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। और ये देखेंगे इसके उस छोर में फिर रोड है, ये बहुत बड़ा है, जहां तक मंदिर प्रांगण है वहां तक। और ये फिर से हम नीचे उतरने का, तो बीच बीच में ये प्लेटफार्म बना हुआ है कि आप यहाँ आके व्यू देख सकते हैं। फिर से हम लोग नीचे चलते हैं मेन राहों पर जहाँ से ये सब लोग आगे जाते हैं। और ये सामने साइड का जो दीवार है वो देख रहे हैं आप, और ये स्तंभ देखिए बिल्कुल मनोरम लाइन से कैसे सुंदर लग रहा है। यहाँ जी शिव जी जा रहे हैं अपने नंदी में सवार होके। यहाँ हर चीज शिव जी के हर जगह का विशेष प्रतिमा बना हुआ है, ये देख सकते हैं उसका विकराल रूप। और ये बहुत सारे सिरों हाथों से और पूरे संसार को उठाए हुए यहाँ पर महादेव जी सागर मंथन में जो विष निकलता है उसका विषपान करते हुए महादेव। आगे हम लोग देखते हैं ये विशाल कॉम्प्लेक्स है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए पानी पीने के लिए बिल्कुल बेहतरीन सुविधा है। आरओ का पानी है, एक साथ जितने सारे लोग पानी पी सकते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी यहाँ। तो यहाँ कोई भीड़ नहीं होता क्योंकि इतना सारा पानी का व्यवस्था है कि जितने लोग 30 लोग 50 लोग भर सकते हैं और आरओ का पानी मिलता है हमको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग मंदिर के और पास आ गए। मंदिर बना हुआ है भारत माता का मंदिर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आए थे। और ये महाकालेश्वर अतिथि निवास है, ये बहुत विशाल बना हुआ है। और भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में ये स्थित है, देख सकते हैं बिल्कुल बहुत सुंदर साफ स्वच्छ। ये ऐसे ऐसे गाड़ी भी है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये जूता चप्पल रखने के लिए यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। जैसे वो बोरी देता है उसमें सारे चप्पल जूता हम लोग भर देते हैं और ये वहाँ ये हो जाता है। फिर यहाँ सबसे पहले हम लोग मंदिर का दर्शन करते हैं, जो मृत्युंजय महादेव है, देख सकते हैं आप इसको। तो उस मंदिर में जाने के पहले मृत्युंजय महादेव का दर्शन करिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू होता है, मतलब और यहाँ जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ देखिए आपका मोबाइल, यहाँ मोबाइल लाकर बना हुआ है, लोगों से सभी मोबाइल रखवा लिया जाता है। मोबाइल लाकर है, मोबाइल जमा करवा लेते हैं। यहाँ प्रवेश वर्जित है मोबाइल लेके जाना, और लाइन में लग के आपको यहाँ जमा करना पड़ता है। बिल्कुल सुरक्षित है मोबाइल। आगे और फिर हम लोग दर्शन करके आते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं महाकाल का। ये देख सकते हैं हर जगह ऐसे स्क्रीन लगा हुआ है, उससे आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं महादेव का हर समय। और यहाँ पर मोबाइल अंदर में वही व्यवस्था है कि कम से कम 3 से 5 काउंटर है जिसमें मोबाइल जमा करवाया जाता है, और अंदर में आपको मोबाइल नहीं ले जा सकते। फिर हम लोग आते हैं तो ये नंदी द्वार और ये अन्य क्षेत्र, 2 ओर का रास्ता है। यहाँ से भी देख सकते हैं बाहर ये स्क्रीन बहुत दूर तक दिखता है। यहाँ भी महादेव का दर्शन कर सकते हैं। महाकाल का श्रृंगार हो रहा है, आरती होने वाला है। और ये अब हम लोग बाहर साइड चलते हैं और आप कुछ देर बाद घंटे की आवाज सुनेंगे। और जब आरती स्टार्ट होगा, ये देख सकते हैं हल्का फुल्का शाम का समय है, लाइट जलना शुरू हो गया है। अब सभी लाइट थोड़ी थोड़ी पीली रोशनी में नहाया हुआ संगमरमर से, देखिए कितना सुंदर सुनहरे कलर में महादेव का मंदिर बिल्कुल स्वर्ण जड़ित ऐसा लग रहा है। अब लाइट कुछ लाइट जला है, लेकिन असली अब उसका प्रकाश थोड़ा सा बाकी है क्योंकि हल्का सा उजाला है। और जैसे जैसे आगे हल्का अंधेरा होगा, ये रोशनी अपना पूरा और सुंदरता बिखेरेगी। अब जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा है, दिन ढलते जा रहा है, देख सकते हैं महाकाल का लोक है, स्वर्ण लोक जैसे बदलने वाला है। और देख रहे हैं बिल्कुल जो ये है लाइट ऐसा लगा है, ये जो संगमरमर से बना स्तंभ या जो भी चीजें हैं वो जैसे ऐसे लगने लगेगा कि जैसे ये स्वर्ण से बना हुआ हो। बिल्कुल सुंदर नजारा होगा।
आसमान में थोड़े थोड़े बादल हैं, लोग अभी भी आते जा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ देर में ये देखिए लाइट कैसे सुनहरा कलर में परिवर्तित हो रहा है। ये लाइट जलने से बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये लाइट देखिए, अब आकाश थोड़ा गहरा नीला होने वाला है। कुछ देर में फिर इनका जो रूप है वो काला हो जाएगा। लाइट लगभग जल चुका है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से अभी नहीं हुआ है। आरती का समय है। ये भगवान शिव जी, माता पार्वती, ये भी, और यहाँ भी माँ काली, ये शिव जी राक्षसों का वध करते हुए देखिए अब, और सोने जैसा चमकने लगा हमारा महाकाल का मंदिर। संगमरमर से बना हुआ देख सकते हैं। ये सामने बाहर का ये दीवार है, ये अब देखिए बिल्कुल सुनहरे कलर में बदल गया। जो भी स्तंभ है पूरे हर तरफ ऐसे लगेगा कि सोने से सजा हुआ है, सोना से बना हुआ है। दूर से देखेंगे तो बिल्कुल सुनहरा रोशनी है। ये देख सकते हैं आप कैसे दिख रहा है। ये जो सप्त ऋषियों का बीच का स्तंभ है, कैसे इसका कलर बदल गया। आगे और आते जाते हैं तो अब देखिए लाइट का जो प्रभाव है वो कैसे दिखने लगा। और ये देखिए बिल्कुल सुनहरा महाकाल का स्वर्ण लोक बोल सकते हैं आप इसको। नंदी द्वार का नजारा देखिए, ये महादेव का त्रिशूल, महादेव का त्रिशूल। यहाँ से आगे देखिए अब जो लाइट है अपना पूरा प्रभाव बिखेरने लगा। और यहाँ से जो उस समय जब हम लोग आए थे तो ये जो नजारा था वैसा नहीं था। आकाश देखिए बिल्कुल गहरे कलर में फब्बारे जारी हो गए हैं। बिल्कुल सिंह के मुख से फब्बारे निकल रहे हैं, भगवान के बीच में चारों तरफ फब्बारे। बिल्कुल खूबसूरत नजारा, महाकाल का स्वर्ण लोक बोल सकते हैं इसको। कैसे सुनहरी कलर में बिल्कुल चमक रहा है। ये नंदी द्वार देख सकते हैं कैसे जल रहा हो। ये बिल्कुल सुनहरा, बिल्कुल सोने से बना हुआ महाकाल का ये त्रिशूल, डमरू और ओम, और ये नंदी द्वार का नजारा देखिए बिल्कुल स्वर्ण निर्मित। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ण से ही बना हो। अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ नंदी द्वार कितना भव्य बना है। ये हम जस्ट नंदी द्वार के नीचे है। ये देख सकते हैं कितना ऊंचा है और कितना भव्य और बेहतरीन बना हुआ है। ये लाइट लगा है इसमें। और जैसे इसके हम लोग, ये बाहरी प्रांगण है जहाँ गणेश जी विराजमान है। ये उसका बाहरी दीवार है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। और ये ओवर ब्रिज है और गणेश जी सबसे शुरू में विराजमान है। तो पहले दिन हमारा महाकाल का दर्शन बहुत अच्छा रहा। यदि आपको महाकाल का दर्शन ये पसंद आया हो तो जरूर इसे वीडियो को लाइक करें। और आगे और भी महाकाल का दर्शन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नंदी द्वार भव्य प्रवेश द्वार। और इसके बाद फिर मिलेंगे कल के भ्रमण में उज्जैन में ही। तब तक के लिए धन्यवाद। महाकाल आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम लोग महाकालेश्वर का दर्शन करके ओंकारेश्वर के लिए चलते हैं, जो 140 किलोमीटर है उज्जैन से। और इंदौर के रास्ते, इंदौर से 80 किलोमीटर है ओंकारेश्वर। और यहाँ के लिए आपको हर समय बस की सुविधा मिलता है। यदि ट्रेन से आना चाहे तो उज्जैन से, इंदौर से वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। और बस की सुविधा हर समय है ओंकारेश्वर के लिए। और ओंकारेश्वर खंडवा जिला में आता है। ये देखिए, ये बस स्टैंड है ओंकारेश्वर का। बस स्टैंड से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ओंकारेश्वर लिखा है। और यहाँ हर जगह के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से और हम आगे चलते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। तो रात्रि विश्राम के लिए, ठहरने के लिए हम लोग चलते हैं गजानन आश्रम। और वहाँ पर ठहरने के लिए अच्छी सुविधा रहता है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में हर चीज़, रहने का, खाने का सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है।
और यहाँ पर खाने पीने सभी चीज़ की सुविधा है और बहुत कम रेट में प्रसादालय है। यहाँ पर 10 रुपए में नाश्ता और 40-50 रुपए में आपको खाने की सुविधा मिल जाएगा। तो यहाँ से और बिस्तर भी ऐसे सिंगल 50-60 रुपए में ये मिल जाएगा। और वहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा ओंकारेश्वर। ये ममलेश्वर शुरू में पड़ता है, तो यहाँ हम आगे चलते हैं, पहले ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। और जो ये ब्रिज बना है उसी के रास्ते हम लोग चलते हैं। ब्रिज से आप नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रिज से ऐसे यदि हम लोग चलते हैं तो हमको ऊपर से खूबसूरत ये नर्मदा माँ का नज़ारा दिखता है। और यहाँ से ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का, यहाँ से ओंकारेश्वर जो है सामने दिख रहा है वो है, तो उसका भी दर्शन हो जाता है। और ये माँ नर्मदा, इस तरफ जो घाट है वो गोमुख घाट कहलाता है और सामने में जो है वो ओंकार घाट कहलाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि यहाँ से आपको ये नदी है और नाव के द्वारा भी उधर सामने की ओर जाते हैं। 50 रुपए लगता है। तो हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर मार्केट प्लेस को क्रॉस करेंगे। ये पूरा इसका इस किनारे का मार्केट है और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको फिर ओंकारेश्वर का, ये देखिए ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो ये झूला पुल से होकर गुजरता है। और यहाँ से हम लोग ये चलेंगे, वो होगा झूला पुल। और इस झूला पुल के रास्ते से हम लोग उस छोर में नदी के जाएंगे। यहाँ पर देखिए ओंकारेश्वर लिखा है और ये ओंकारेश्वर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ओंकारेश्वर जो ये पर्वत में स्थित है और उसका नाम ही ओंकारेश्वर है। और उस पर्वत का आकार ओम के आकार का है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है ओंकारेश्वर। और इसको मानधाता जो राजवंश है उन्होंने बनवाया था, यहाँ पर स्थापित किया था ज्योतिर्लिंग को। और उसका किला भी था आगे में, उसको हम लोग दिखाएंगे परिक्रमा पथ में। ये आपको लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, ऐसे 1 से 2 किलोमीटर तक का ये शेड ही से है। और ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं, ये स्लोप जो है 4-5 मंजिला जो दिखाई देता है उसको हमको उसी के रास्ते नीचे उतरना पड़ेगा पहले। और यहाँ से आप नर्मदा मैया का दर्शन कर सकते हैं। इसमें बोटिंग और सामने भी पुल है, ये भी सस्पेंशन पुल है। और जो हम लोग आए वो भी सस्पेंशन पुल है, वो झूला पुल है, इसमें भी कोई पिलर नहीं, तो सस्पेंशन पुल बोला जाता है इसको। और यहाँ से नीचे उतरने के बाद फिर से हम ऊपर साइड चलते हैं। यहाँ भी दोनों किनारे में देख सकते हैं दुकान लगा हुआ है, चप्पल वगैरह और कुछ रखने की सुविधा है यहाँ पर। और ये देखिए भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर आने से रविवार और यदि शनिवार का दिन हो और सोमवार का भी दिन हो तो यहाँ का भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये देख सकते हैं। और ऐसा करके हमको ऊपर तक जाना है। ये देखिए जैसे ऊपर से नीचे आए थे तो वैसे ही अब फिर से हमको देखने के लिए ये ओंकारेश्वर महादेव है। ओंकारेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और हम लोग लाइन में लगे हैं, देख सकते हैं लोग ऊपर तक पहुंच गए हैं, हम नीचे में ही हैं अभी। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत कम भीड़ होता है, कभी ज़्यादा भीड़ होता है। तो यहाँ पर हफ्ते के 3 दिन ये मान सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ होता है और 3 दिन कम भीड़ भी होता है। तो यहाँ पर कब ये देखिए ऊपर जाने का, और कुछ कुछ जगह से ये खुला है, तो जहाँ पर टर्निंग होता है या कई जगह रेलिंग सही से लगा है और कई जगह नहीं लगा है, वहाँ पर थोड़ा सा लोग आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा धक्का मुक्की वहाँ पर करते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ का थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब हम लोग आगे ऊपर और नीचे देखिए कितने लोग लाइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ये चीज़ की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे महाकालेश्वर में मैं दिखाया आपको कि देखें कि हर जगह बहुत अच्छा सिक्योरिटी का व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर एक भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर नंदी महाराज का आप दर्शन कर सकते हैं फर्स्ट में। और यहाँ से भी अभी हमको कई राउंड ऐसे घूमना पड़ेगा, फिर हम लोग मंदिर में पहुँचेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, जद्दोजहद है लाइन में। लेकिन जहाँ पर रेलिंग लगा है वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं है। धक्का मुक्की केवल टर्निंग में है, जहाँ पर रेलिंग नहीं लगा हुआ है तो लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग। और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होने के कारण ये आप दर्शन कर सकते हैं ओंकारेश्वर महादेव का। ओंकारेश्वर महादेव आप सबको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। इसके बाद हम लोग इसके और ऊपर चलते हैं, तो वहां पर है महाकालेश्वर का मंदिर। और यहाँ पर ये देखिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है ऊपर में ही। और ये बड़ा सा प्रांगण है, यहाँ बड़ा सा ये त्रिशूल लगा हुआ है। ये आपको दूसरे पुल साइड आने पर ये
मिलेगा। ये पुल देख सकते हैं, यहीं पर एक गुफा भी है जहां पर एक संग्रहालय सा है, समझ जाइए कि पुराने चीज, पुराने पिलर, सभी चीज यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, मतलब हर चीज सुरक्षित है यहाँ पर। ये यहाँ का जो भी गुरु महाराज, गुरुदेव है। और यहाँ से हम लोग नीचे उतर के देखते हैं ये माँ नर्मदा। ये दो घाट सामने जो है वो गौमुख घाट, ये ओंकार घाट, और इधर भी घाट है, मतलब बहुत सारे। और ये पर्वत है जो ओंकार पर्वत कहलाता है। और यहाँ से देखिए नदी, और ये परिक्रमा पथ शुरू होता है इस तरफ। ये माँ नर्मदा है, नर्मदा के हम पैरेलल चलते हैं परिक्रमा मार्ग में। और यहाँ पर ऐसे आयते लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपको पड़ेगा ओंकार मठ, और कुछ दूर में ये 400 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से आप माँ नर्मदा का जल देख सकते हैं, बिल्कुल गहरे हरे कलर का, बिल्कुल सुंदर नज़ारा। और यहाँ से आप जैसे चलते जाएंगे तो पूरे रास्ते भर लगभग ये जो परिक्रमा पथ है ये 7 किलोमीटर के आसपास है। और कुछ दूर लगभग 1 किलोमीटर के बाद माँ नर्मदा का यहाँ पर मंदिर है, ये देख सकते हैं माँ नर्मदा का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और ये पूरे 7 किलोमीटर के परिक्रमा पथ में बहुत सारे देवी देवताओं का आपको दर्शन होगा, मंदिरों का। यहाँ पर भी देखिए ये केदारेश्वर टेम्पल है, और इसको केदारनाथ टेम्पल भी बोला जाता है। इसमें से जो प्रमुख जो मंदिर है जितने भी, वो पांडव लोगों के काल में ही निर्मित हुआ है। तो ज़्यादातर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर मिलेंगे आपको। और यहीं पर एक शारदा रामकृष्ण आश्रम भी स्थित है। यहाँ से ये देखिए फिर से वही 900 मीटर की दूरी आए हैं अभी। और ये ऐसे करके हर जगह आपको ये मिलेगा। और कंक्रीट का रोड बना हुआ है पूरे आगे तक के लिए। तो ये यहाँ का सुविधा है, ये मार्ग। और यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय भी है, यदि आपको थकान होता है तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं इसलिए। और ये वही है जो मानधाता राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था ज्योतिर्लिंग। तो इनका यहाँ पर किला हुआ करता था, और ये खंडहर हो गया है, पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। लेकिन दीवार की चौड़ाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी चौड़ा होगा। यहाँ जब आते हैं तो ये रोड आया है, और ये रोड यहाँ पर शंकराचार्य जी की मूर्ति के लिए आया है, मतलब उसके परिक्रमा पथ में बन रहा है। यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए फिर से एक मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर आता है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने से ये मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु दर्शन करता है और यहाँ चने की दाल चढ़ता है सवाई में, तो उसका ऋण जो भी होता है वो मुक्त हो जाता है। चने की सवाई मतलब 1.25 अंगुल, 1.25 मुट्ठी, ऐसा 1.25 में ही चढ़ता है। और यहाँ से फिर उसका जो भी कर्ज है वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पर हम सामने देख सकते हैं नारायण मंदिर भी है यहाँ पर, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के बाद हम लोग आगे चलते हैं संगम घाट में। ये है नर्मदा कावेरी का संगम, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, मतलब एक ही नदी है लेकिन ओंकारेश्वर डैम के नीचे से ये राइट साइड में कावेरी जो आ रहा है वो, और लेफ्ट साइड से नर्मदा का मुख्य धारा आ रहा है, वो आपस में फिर से यहाँ पर मिल जाते हैं ओंकारेश्वर पर्वत को क्रॉस करके दोनों। तो यहाँ पर इसका संगम है, और यहाँ पर स्नान का बहुत महत्व है। तो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, और भगवान शिव का छोटा सा लिंग है वहाँ पर, पूजा भी करते हैं। अब हम लोग चलेंगे कावेरी के पैरालेल। पहले हम लोग चल रहे थे नर्मदा माँ के पैरालेल, तो ये चीज का यहाँ पर अब पड़ता है धर्मराज द्वार। और नाम हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि सभी ये पांडव काल में ही बना है, निर्मित है। ये माँ नर्मदा का एक और प्रतिमा जो मगरमच्छ में सवार है। और आगे बढ़ने से यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे घर वगैरह भी है, जहाँ पर लोग, मतलब मान लीजिए कि बस्ती है। और यहाँ पर देखिए एक मंदिर है, माँ कालिका मंदिर। यहाँ पर ये माँ काली का मंदिर। यहाँ से और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे मुख्य मंदिर गौरी सोमनाथ का मंदिर, ये सबसे इस रास्ते का प्रमुख है, और लगभग मध्य में ये मंदिर स्थित है परिक्रमा के। तो ये मुख्य रूप से स्थित है, और इसको ये माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ये नंदी महाराज। और जस्ट सामने में सोमनाथ का मंदिर। और यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही, ये देखिए विशाल शिवलिंग है, जो लगभग 5.5 से 6 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है, और ये बहुत ही विशाल है। और पीछे में माँ पार्वती का प्रतिमा है यहाँ पर, तो माँ पार्वती का भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इच्छा पूर्णेश्वरी माता पार्वती।
तो और ये 2 मंजिला है, तो ऊपर 2 और है, तो उसमें सीढ़ी ये जाने का रास्ता है, यहाँ से हम लोग चलते हैं और ऊपर में भी दर्शन करते हैं। तो ऊपर में शिवलिंग है और इसके ऊपर एक और है, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं, तो वहाँ भी शिवलिंग ही है। तो इस प्रकार से हम दोनों का दर्शन करते हैं। आगे हमको मिलता है पताली हनुमान मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं और यहाँ पर लेटे हुए हैं। फिर इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ टॉयलेट वगैरह बना है, सार्वजनिक शौचालय, और यहीं पर मंदिर एक और पड़ेगा, राजराजेश्वरी का मंदिर, जिसके ऊपर में ये देख सकते हैं भगवान शिव का बहुत विशाल प्रतिमा बना हुआ है और नीचे में उसका मंदिर है। तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब रास्ते में पूरा फिर आते हैं हम लोग आदि शंकराचार्य का, जहाँ पर स्टेचू बन रहा है लगभग 190 फीट, और ये इसका बेस और मूर्ति करके 190 फीट, और शंकराचार्य जी की ही जो ऊंचाई है वो लगभग 80 फीट के आसपास है, जो पूरे ओंकारेश्वर नगर से दिखेगा। और ये अष्ट धातु से निर्मित है और ये परिक्रमा पथ का मार्ग है। यहाँ फिर से एक मंदिर ही है, दिख रहा है, प्राचीन ही मंदिर है ये, जैसा निर्मित है, और ऐसा हमको लगता है कि ये सब पांडव युगीन है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो द्वार है ये चांद सूरज द्वार है, और देखने से ही लग रहा है दोनों तरफ देवी देवताओं का ये प्रतिमा है और ये द्वार है, और ये बहुत प्राचीन है। तो पूरा इसको एक सिस्टम से बनाया गया है परिक्रमा द्वार को, मतलब पूरे जो 7 किलोमीटर का जो गोल घूमकर फिर से हम वहीं जाएंगे। और अगला है सिद्धेश्वर मंदिर, इसका निर्माण खुद पांडवों ने किया था, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके पिलर में बहुत सारे देवी देवता या मूर्ति बना हुआ है, और ये है सिद्धेश्वर महादेव। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सुंदर इसके पिलर है, इसमें सुंदर नक्काशी से इसकी प्रतिमाएं बना हुआ था, जो थोड़ा सा छीण भी हो गया है, और इसको मुगलों ने नष्ट किया था, ऐसा माना जाता है। मुगलों ने ही भारतीय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये है भीम अर्जुन द्वार, जो लगभग परिक्रमा का सबसे आखिरी द्वार है, और यहाँ से दोनों तरफ भीम और अर्जुन की प्रतिमा है, और यहाँ से हम ओंकारेश्वर डैम का नज़ारा देख सकते हैं बिल्कुल पास से। और यहाँ से नर्मदा नदी 2 भागों में बट गई है, एक ओंकारेश्वर मंदिर की ओर, ये वाला हिस्सा ओंकारेश्वर मंदिर की साइड गए हैं जो नर्मदा नदी कहलाती है, और दूसरा साइड कावेरी जो संगम दिखाया, और वहाँ फिर से ये मिल जाता है। अब यहाँ से हम लोग बाजार के रास्ते से आते हैं जहाँ से हम लोग गए थे, और यहाँ से अब हम लोग दर्शन करेंगे ममलेश्वर का। उससे पहले हम लोग चलते हैं गौमुख घाट, और गौमुख घाट क्यों बोला जाता है इसको, इसके बारे में मैं आपको, ये देखिए गौमुख द्वार लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग आते हैं। तो ये देखिए जब पानी यहाँ कम होता है तो यहाँ गौमुख से भगवान ये शिवलिंग में, ये देखिए भगवान एक गौमुख से के आकार से शिवलिंग में जल गिर रहा है, इसलिए इसको गौमुख घाट बोलते हैं। फिर यहाँ से आप नाव का आनंद ले सकते हैं, तो यहाँ हम लोग चलते हैं नाव में, और नाव में आप पर्सनल नाव भी ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को 10 लोगों का उसमें खर्चा देना पड़ेगा, या साथ में जाएंगे 10 लोग सवारी में तो 200 रुपए के आसपास लेते हैं ये लोग। और पूरे ओंकारेश्वर डैम से ऐसे गोल चारों तरफ से घुमाते हुए संगम घुमाएंगे, ये डैम घुमाएंगे, और ओंकारेश्वर के बगल से ऐसे करके संगम दिखाते हुए वापस लाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओंकारेश्वर के किनारे से गुजार रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही, मतलब आप यदि नाव से चढ़ के देखेंगे तो ये नज़ारे आपको देख सकते हैं कितने मंजिला है। और आगे चलते हैं तो ये पुल जो दूसरे साइड का पुल है, ये देखिए इसमें भी कोई पिलर नहीं है, ये भी सस्पेंशन पुल है, लेकिन झूले वाला इसमें नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको शंकराचार्य जी की वही मूर्ति जो वहाँ पर परिक्रमा पथ से दिखाया गया। अब हम लोग आते हैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर में। तो ममलेश्वर महादेव में ये दोनों करके जो है वो इसका पूरा होता है। ममलेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो दोनों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद ही इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण होता है, और ये दोनों नर्मदा के दोनों साइड में स्थित है। तो इसलिए आपको पहले ओंकारेश्वर का, फिर दूसरे छोर में आकर ममलेश्वर महादेव का दर्शन करना है। और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसी और मंदिर है 4-5, वहाँ भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, उसमें भी आप यहाँ दर्शन कीजिए। और यहाँ पर आकर हम लोग ये देख सकते हैं शाम को यहाँ 7 बजे माँ नर्मदा का आरती होता है। तो आप यहाँ स्टे करते हैं तो जरूर माँ नर्मदा की आरती में आपको शामिल होना चाहिए। जय ओंकारेश्वर महादेव।
जय ममलेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।